किर्गिस्तान वस्ती एशिया का एक लैंडलॉक मुल्क है। कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ ये सरहदें रखता है। किर्गिस्तान का 90% से ज़्यादा हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और बहुत से देहात इन दूर दराज इलाकों में वाक़या हैं जो खानाबदोशों की ज़िंदगी गुजारते हैं। किर्गिस्तान के देहात वसीअ और रेज़, खूबसूरत, बड़े बड़े मैदानों पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन ये खूबसूरत देहात उतने ही खौफनाक भी होते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि आप इन बड़े पहाड़ों और मैदानों में किन हालातों में हैं। किर्गिस्तान में खानाबदोश तर्ज़ ज़िंदगी हज़ारों साल पुरानी है। किर्गिज़ लोग रवायती तौर पर हुनरमंद घोड़ों और चरहावों के तौर पर जाने जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि घोड़ों को पालतू बनाकर इनको अपने इस्तेमाल जैसे इन पर सफ़र करना और खेतीबाड़ी में इनसे काम लेना जैसे काम की तरबियत देने की शुरुआत इसी मुल्क से हुई थी। किर्गिज़ खानाबदोश गर्मियों और सर्दियों के दरमियान मौसमी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं जिसे ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। अगरचा बहुत से देहात मुस्तकिल तौर पर देहातों में आबाद हो चुके हैं, लेकिन एक काबिल ज़िक्र तादाद अब भी खानाबदोश रवायती तरीके को बरकरार रखे हुए हैं। गर्मियों के दौरान ये खानाबदोश ख़ानदान अपने मवेशियों के साथ ऊंचाई पर वाक़या चरागाहों में चले जाते हैं जहां सरसब्ज़ मैदान और पीने के पानी की साफ नदियां होती हैं। लेकिन सर्दियों में खानाबदोश कम ऊंचाई पर वापस आते हैं जहां आबो हवा कम सख्त और पनाह गाहें ज़्यादा होती हैं। किर्गिज़ खानाबदोश अपने रिहाइश गाहों को ऐसा बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान हो और इंतहाई सर्द मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। इन्हें योट कहा जाता है जो एक लकड़ी के फ्रेम से बने होते हैं जो जानवरों की खालों से ढके होते हैं और इन्हें आसानी से जमा और जुदा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। योट का अंदरूनी हिस्सा आमतौर पर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता है जिसमें खाना पकाने, सोने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए महसूस जगह होती है। मरकज़ी जगह को अक्सर गर्म करने और खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। मवेशी जिनमें भेड़, बकरियां, गायें, याक और घोड़े शामिल हैं खानाबदोश मुआशरत की बुनियाद है। खानाबदोश मुख्तलिफ़ किस्म की डेयरी मसनूआत तैयार करते हैं जैसे घोड़ी का दूध, दही, पनीर और मक्खन वगैरह। मवेशियों का गोश्त खानाबदोश की खुराक का एक अहम हिस्सा है जिसमें मटन और गाय का गोश्त खास तौर पर आम है। रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मर्द और लड़के अक्सर मवेशियों को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं जबकि ख़वातीन और लड़कियां घर के कामकाज का इंतज़ाम करती हैं और ख़वातीन बुनाई और कढ़ाई में भी महारत रखती हैं। जो ये सामान घरेलू इस्तेमाल और फ़रोख्त दोनों के लिए तैयार करती हैं। खानाबदोश आबो हवा के मुताबिक पायदार लिबास पहनते हैं। इसमें ऊनी लिबास, चमड़े के जूते और कलाप जो एक रवायती महसूस शुदा टोपी है। लिबास मौसमी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं, गर्मियों में हल्के और सर्दियों में भारी ऊनी कोट। नौरोज़ जो एक फ़ारसी का नया साल है जो मार्च में मनाया जाता है। ये रवायती खानों, मौसीकी और खेलों के साथ एक बड़ा त्यौहार है। उकाब का शिकार किर्गिज़ खानाबदोश में एक रवायती त्यौहार है। किर्गिस्तान में खानाबदोश खेलों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं जिसमें तीरंदाजी, घड़सवारी जो बकरी की लाश के साथ
खेले जाने वाली पोलो की एक शक्ल है और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। यहाँ तक के म्यूज़िक के मुकाबले भी होते हैं जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। किर्गिज़ खानाबदोश की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है और इस्लामी तर्ज अमल इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है और इसके अलावा शमन परस्ती और फितरत की इबादत भी की जाती है। कुछ खानाबदोश बच्चे तलीमी सालों के दौरान कस्बों के बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, जबकि छुट्टियों के दौरान अपने अहले खाना के पास वापस आ जाते हैं। दूर दराज के इलाकों में सेहत की देखभाल तक रसाई महदूद हो सकती है। खानाबदोश अक्सर रवायती अदवियात और मुकामी इलाज करने वालों पर ही निसार करते हैं। हुकूमत और NGO खानाबदोश आबादियों में वैक्सीन और ज़चगी की सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सेहत की मुहिम भी चलाती है और दूर दराज इलाकों में सड़कों, स्कूलों और सेहत की देखभाल की सहूलियत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी है। खानाबदोश ग़िज़ाओं में रोटी, गोश्त, दूध की मसनूआत और मुख्तलिफ अनाज शामिल हैं और मकबूल पकवानों में नूडल्स के साथ उबला हुआ गोश्त, चावलों का पुलाव शामिल है। घोड़ी का दूध एक रवायती और सकाफती लिहाज से अहम मशरूब है। खानाबदोश जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, जैसे कि बिजली के लिए सोलर पैनल और मोबाइल फ़ोन। बहुत से ख़ानदान एक हाइब्रिड तर्ज ज़िंदगी बनाते हैं जिसमें खानाबदोश के तरीक़ों को जदीद सहूलियत के साथ मिलाया जाता है। नौजवान नस्ल अक्सर तलीम और रोज़गार के लिए शहरों की तरफ हिजरत करती है, जिसकी वजह से खानाबदोश के रवायती तर्ज ज़िंदगी में कमी वाक़या हो रही है। पानी अक्सर दरियाओं, कुओं या चश्मों से हासिल किया जाता है क्योंकि तमाम देहातों में मरकज़ी पानी की फराहमी नहीं होती। देहातों में पक्की सड़कें भी ना होने के बराबर हैं, जिस वजह से सर्दियां या बारिशों के मौसम में इन पर चलना मुश्किल हो जाता है और बहुत से देहाती ज़राअत में मसरूफ़ रहते हैं, जो कि गंदम, जौ, आलू और सब्जियां उगाते हैं और इसके अलावा देहाती भेड़, बकरी, गाय, घोड़े और याक जैसे जानवर भी पालते हैं। गांव की शादियां बड़े समाजी वाक़यात हैं जो अक्सर कई दिनों तक जारी रहती हैं, जिनमें तकरीबात और सियाफतें शामिल होती हैं। सख्त सर्दियों के लिए तैयारियां जैसे लकड़ी जमा करना और मवेशियों के लिए काफ़ी खुराक फराहम करना शामिल हैं। घोड़े और गधे आम तौर पर देहातों में नकलो हमल और सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि कुछ देहातों में मोटर गाड़ियां भी दस्तयाब हैं। अगरचा ये अक्सर मालदार ख़ानदानों मतलब चौधरी टाइप ख़ानदानों तक महदूद है। ज़्यादा चरागाहों और जंगलात की कटाई देहाती माहौलियात पर असरअंदाज हो रही है। आबपाशी और पीने के पानी के वसाइल का इंतज़ाम करना बहुत से देहातों के लिए अब भी एक चैलेंज है। बहुत से देहाती इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना करते हुए, क्योंकि रोज़गार के मौके और आमदनी के ज़राए बहुत महदूद है, नौजवान अफराद बेहतर मौके की तलाश में शहरों या बैरून मुल्क हिजरत करते हैं, जिससे देहाती आबादी में मुसलसल कमी आ रही है। इतने बड़े मुल्क में सड़कों और स्कूलों और सेहत की देखभाल की सहूलतें जैसे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना अब भी एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन सियाहत दही इलाकों में इक़्तिसादी तरक्की के उभरते हुए मौके हैं। बैरून मुल्क से टूरिस्ट इन खानाबदोश की ज़िंदगी को करीब से देखने के लिए
और खूबसूरत देहातों को देखने के लिए जोक दर जोक यहाँ आते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप जोक दर जोक किसी और मुल्क के गाँव को जानना चाहते हैं, जैसे कि तिब्बत के गाँव, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और तुर्की के गाँव की ज़िंदगी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।